बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज आपके लिए लाई हूँ स्पेनिश ऑमलेट की बड़ी मज़ेदार रेसिपी। थोड़ा सा पाकिस्तानी टच भी दिया है मैंने इस रेसिपी को। बहुत मज़े की और बहुत ही फ्लफ़ी किस्म की ऑमलेट तैयार होती है। फुल एक मील है, बड़ा हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार। आपके बच्चे इस रेसिपी के फ़ैन हो जाएंगे। इस रेसिपी के लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको बारीक बारीक काशों में मैंने कट कर लिया हुआ है ताकि ये आलू जल्दी से सॉफ्ट हो सके। तीनों आलूओं को इस तरह कट करने के बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास। इसको आपने बहुत बारीक नहीं काटना, कदरे थोड़ा मोटा रखना है इसको। इसके बाद 3 वेजीज और हम इसमें ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई बंद गोभी, 2 अदद हरी मिर्चें बारीक बारीक काशें कर लेनी है और 2 टेबलस्पून हरा धनिया हमने इसमें डालना है। शिमला मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं और बहुत बारीक चॉप की हुई गाजर भी। एक पैन के अंदर मैंने ले लिया 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इसको गर्म करना है, फिर आलू इसके अंदर डाल के तेज़ आंच के ऊपर 2 मिनट तक इनको फ्राई करना है। 2 मिनट तक जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो इसके अंदर जो प्याज हमने काट के रखी हुई है वो हमने ऐड कर देनी है। प्याज को सिर्फ चंद सेकंड तक हमने इसके साथ फ्राई करना है, मैक्सिमम 1 मिनट फ्राई करें। और उसके बाद जब प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होने लगे तो इसको आंच को धीमा कर दें और इसको ढाँप दें ताकि थोड़े से जो आलू हैं वो हाफ कुक हो जाएं और इनके एजेस इस तरह थोड़े थोड़े से ब्राउन हो जाए। यही इसकी स्पेशल टेक्सचर है और इसी से ये ऑमलेट बहुत मज़े की तैयार होती है। अब इन दोनों सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद सिर्फ हमने इसके अंदर अभी बंद गोभी को ऐड करना है। और बंद गोभी को ऐड करने के बाद फिर अपनी ज़्यादा देर कुक नहीं करना, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है बंद गोभी। डालते ही इसको बस मिक्स करें, फ्लेम को ऑफ कर दें। जितना ये एक्स्ट्रा ऑयल आपको नज़र आ रहा है इसको बिल्कुल आपने अलग कर लेना है और सिर्फ जो बैटर है इसको प्लेट में निकाल के ठंडा करना है आपने। एक्स्ट्रा ऑयल इसके अंदर आपने नहीं आने देना। इसके बाद जी तैयार करते हैं अपना अंडों का बैटर। अगर आपको पसंद आ रही है हमारी ये सादा आसान मज़े की रेसिपी तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों में भी हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। अब जी बाउल के अंदर ले लिए हैं 3 अदद अंडे। इन अंडों को 1 मिनट तक आपने अच्छे से फेंटना है ताकि ये खूब फ्लफ़ी हो जाए, इनके अंदर एयर आ जाए। अब अच्छी तरह फेंटने के बाद इसमें हाफ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा नमक आपने ऐड करना है। हाफ टी स्पून ऐड करना है काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स इसमें आपने डाल देने हैं। नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। इसको फेंटने के बाद धनिया और मिर्चें ऐड करें और जो बैटर हमने आलू बंद गोभी और प्याज का तैयार किया था, सब्जियों का बैटर, वो इसके अंदर डाल दें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने इसको प्रिपेयर करना है, यानी कैसे हम इसको कुक करें कि तमाम जो अज्जा हैं इसके साथ मिक्स भी हो जाए और एक फ्लफ़ी किस्म का आपका ऑमलेट बने। एक नॉन स्टिक आपने पैन ले लेना है और सिर्फ 1 टीस्पून चंद कतरे ऑयल डाल के ब्रश के साथ अच्छी तरह चारों तरफ से ग्रीस कर लेना है इस पैन को। पैन के ग्रीस करने के बाद नीचे फ्लेम आपने बहुत कम रखना है। एक दफ़ा जब गर्म हो जाए पैन तो बिल्कुल दम वाली आंच आपने इसकी कर देनी है और दम वाली आंच के अंदर आपने हाफ जो बैटर हमने तैयार किया है वो इसके अंदर ऐड करके चम्मच से पूरे पैन में गोलाई में फैला देना है उसको। ये देखिए हाफ बैटर मैंने इसमें ऐड किया है। अब स्पैचुला या चम्मच की मदद से जो है इसको इस तरह फैला लेते हैं। इसके बाद मेरे पास कद्दूकश किया हुआ ग्रेटेड चीज़ है, मोज़रेला और चेडर चीज़ ये मिक्स है। आप कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद हो चीज़ का ऐड कर सकते हैं। इसके बाद बाकी का जो बैटर है वो ऊपर डाल के आपने चीज़ को कवर कर देना है इसके अंदर। ये देखें इस तरीके से। अब जो है हमने इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे ढाँप के 4 से 5 मिनट कुक करना है। साथ साथ चेक करते रहें। जब आपका पैन नीचे से जो ये है ऑमलेट कुक हो जाएगा तो ये नीचे से पैन को बिल्कुल छोड़ देगा इजीली इसको, यानी फ्लिप करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट फ्लिप करेंगे तो बैटर बह जाएगा और ऊपर से आपका ऑमलेट ख़राब हो जाएगा। आपने पैन के साइज़ की एक प्लेट लेनी है, इसके ऊपर देनी है और इस तरीके से इसको ऊपर टर्न कर देना है कि आपका जो ऑमलेट है प्लेट में शिफ्ट हो जाए और फिर दूसरी साइड को नीचे की तरफ करके आपने कवर करके सिर्फ 2 मिनट मज़ीद कुक करना है बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर। इस तरीके से आपका ये ऑमलेट बड़ा फ्लफ़ी बहुत अच्छा बनेगा। मैं टर्न करके आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त और मज़े का पिज़्ज़ा लाइक आपका ये ऑमलेट तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खुश शक्ल, कितना मज़े का और इतना टेस्टी ये बनता है। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बड़ी आइडियल चीज़ है। जो बच्चे अंडे शौक से नहीं खाते वो इस तरह पिज़्ज़ा शेप में आप बनाते हैं तो बहुत ही शौक से खा लेते हैं और वेजिस के साथ ये बहुत हेल्दी रेसिपी भी बनती है। कट करके भी आपको दिखाती हूँ कितना शानदार, कितना अच्छा चीज़ी ऑमलेट ये आपका तैयार हुआ है। बाकायदा एक मील है, बगैर ब्रेड बगैर पराठे के भी आप पेट भर के नाश्ता इससे कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो आपने अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिख भेजना है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।